हेलो गाइस। आज 12 फरवरी 2025 है और मैं आपको बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में BDR भी बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिजर्व, एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये तीन चीज़ों का मीनिंग बताने वाला हूँ। तो आइए अपन शुरू करते हैं। बैड डेब्ट्स, जैसा अपन इसके नाम से थोड़ा सा समझ सकते हैं, बैड मतलब कि आप सभी को पता है बेकार, बुरा। डेब्ट्स मतलब कि होता है डेटर्स, ठीक है ना। अपन इसको फुल फॉर्म में लिख देते हैं, डेटर्स। बैड मतलब कि बेकार, तो बैड डेब्ट्स मतलब हुआ बेकार डेटर्स। और डेटर्स मतलब आपको पता है कि अम, अपने व्यापार में, बिजनेस में जिन लोगों को उधार में माल बेचते हैं वो अपने डेटर्स कहलाते हैं। देखिए, अपन इसको ऐसे समझते हैं कि हर एक बिजनेस में, कोई भी हो, आप लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी बिजनेस करते हो, प्रॉफिट तभी अर्न होगा जब आप उसमें कोई भी सेल परचेज करेंगे और सेल करने पर आपको कोई प्रॉफिट हो। काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट कैसे होता है। तो सेल आप जब बिजनेस में करते हैं तो बेसिकली ये दो तरह से होती है, या तो कैश सेल्स होती है या क्रेडिट सेल होती है। क्रेडिट मतलब कि आप जिन लोगों को उधार में माल बेचते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को आप उधार में माल बेचते हैं वो आपके डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप बिजनेस में किसी को भी माल जब उधार में बेचेंगे तो हर किसी को तो बेचेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों से आप फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं और जिनका पेमेंट आपको रेगुलरली आता रहता है। अपन इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि आपका आप होल सेलर हैं, ओके। आप एक होल सेलर हैं, तो होल सेलर है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बहुत सारी पार्टीज़ होंगी जिनको आप माल बेचते होंगे, और बहुत सारी पार्टीज ऐसी होंगी जिनको आप माल बेच रहे हैं, जिनसे रेगुलरली आपका पेमेंट टाइमली आता रहता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब टाइमली पेमेंट आपको आता रहता है तो आपका उन डेटर्स के ऊपर या आपके उन कस्टमर्स के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ भाई, इनसे अपना पैसा डूबेगा नहीं। तो आप उनको आगे क्या करते हैं, धीरे 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 टाइम जैसे जैसे लैप्स होता जाता है, आप उन लोगों को माल उधारी में बेचने लगते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने आपका ट्रस्ट जीत लिया। अब क्या हुआ, उन्होंने पेमेंट का जो ड्यूरेशन था भाई 15 दिन, पेमेंट 15 दिन बाद पेमेंट लेने का आपका, तो वो धीरे धीरे टाइम डिले करते जाते। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना बाद, ऐसे टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जहाँ पर आपको ये जो उधार में माल बेचा है उनका पेमेंट आना बंद हो जाता है, या आपको डाउट होने लगता है कि भाई आपने 10,000 रुपये का माल बेचा है तो आपको पूरा पेमेंट ना कर पाए, ठीक है। तो या XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको पूरा पेमेंट नहीं आया। सपोज करें 10,000 रुपये का आपने माल बेचा था, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक आपको पेमेंट ही नहीं मिला। तो जब वो 3 साल का टाइम ड्यूरेशन निकल जाता है तो ये पूरा पैसा बैड डेब्ट्स कहलाने लगता है, ठीक है। तो अब आपको ये पेमेंट मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बैड डेब्ट्स होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? यानी कि कुल मिला के जब आप उधारी में माल बेचते हैं और जिन डेटर्स को आपने उधारी माल बेचा और उनसे पेमेंट ना ही आ पाए आपको, तो वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है? प्रोविज़न मतलब कि सिंपली अपन एक रिजर्व या एक प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं कि अपन को संभावना है, अपन को पहले से प्रिज्यूम हो रहा है कि आपके कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिसका पेमेंट आपको ना मिल पाए। जैसे अभी अपन ने समझा कि कोई भी आपका होल सेलर बिजनेस में कोई भी ऐसा डेटर था जो पहले तो रेगुलरली टाइमली पेमेंट करता था, धीरे 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 उसने आपको लटकाना चालू कर दिया कि यार आज नहीं, कल ले लेना, कल नहीं परसों ले लेना, मैं आपका पेमेंट करवा दूंगा, मैं कहाँ खा के जा रहा हूँ, आपका पैसा डूबेगा नहीं, तमाम तरह की बातें होने लगती हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है तब आपको डाउट होने लगता है कि भाई आपको आपका पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में पैसा डूबा नहीं है, लेकिन आपको डर है कि डूब सकता है, वो चांसेस लग रहा है कि वो आपको पेमेंट ना करे। तो उस कंडीशन में आप प्रोविज़न क्रिएट करते हैं कि भाई ये मेरा पैसा पक्का नहीं है, डाउट है, डूब सकता है। आपने प्रोविज़न बना दिया, ठीक है।
तो ये होता है, एक तो पैसा डूब गया और एक डूबने की संभावना है। तो जो संभावना है वो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होता है। एक होता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये क्या चीज़ होती है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड मैंने डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं सामने वाले को कि यार आपसे मुझे 10,000 रुपये पेमेंट लेना था, आप मुझे एक काम करें 10% यानी कि 1,000 रुपये कम दे के 9,000 रुपये पेमेंट अभी कर दीजिए, तो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ आपको। तो आपका जब आप डिस्काउंट प्रमोट करते हैं कस्टमर्स को कि भाई आप डिस्काउंट ले लीजिए लेकिन पेमेंट कर दीजिए, तो वो उस लालच में आपको पेमेंट टाइमली कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ें हुई। बैड डेब्ट्स मतलब कि पैसा जो डूब गया। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स मतलब कि आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि पैसा डूब सकता है। और तीसरा, चूँकि आपको पेमेंट की कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो आप उनको बोल रहे हैं भैया आप एक काम करें, आप मुझे पेमेंट अभी कर दीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आप उनको एक लालच दे रहे हैं कि भाई आपको फ़ायदा हो जाएगा और मेरे को मेरा पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, इन तीनों चीज़ों की एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस इन द सेंस कि पहले बैड डेब्ट्स, जैसे सपोज करते हैं, पहले एग्जांपल ले रहे हैं कि आपके कोई भी डेटर्स थे साल भर में 1,00,000 रुपए के, जिनसे आपको पेमेंट मिलना था। ठीक है, 1,00,000 रुपए का आपको पेमेंट आपके डेटर्स से लेना था। अब आप ये सोचेंगे भाई ये जो 1,00,000 रुपये, इसमें से पहले बैड डेब्ट्स माइनस करें या प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स माइनस करें, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करें। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, वो समझते हैं अपन। देखिए क्या होता है, जैसे अपन ने तीनों चीज़ों का मीनिंग तो समझ ही लिया है। क्या कि भाई बैड डेब्ट्स तो जो पैसा डूब गया, प्रोविज़न वो होता है जो डूबने की संभावना है, और डिस्काउंट मतलब कि अपन उनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप डिस्काउंट ले लीजिए लेकिन पेमेंट दे दीजिए। अब आप थोड़ा सा लॉजिक ये लगाइए कि जो पैसा डूब गया उसको आप डिस्काउंट देंगे क्या? नहीं, उनको डिस्काउंट देने का कोई लॉजिक बनते ही नहीं है। ठीक है ना। या अपन ने सपोज करें, अपन ऐसा मानते हैं आपने डिस्काउंट के लिए प्रमोट करा था लेकिन उसका अभी पैसा नहीं आया, तो कुल मिला के क्या हुआ, आपका पूरा पैसा डूब गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका पैसा डूब रहा है उनको डिस्काउंट आपको नहीं देना है। दूसरी चीज़, डूबने की संभावना है। ठीक है ना। तो जब डूबने की संभावना आपको पहले से ही लग रहा है भाई इस XYZ कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आपका डेटर है, उसका पैसा डूबने की संभावना है, तो उसको भी डिस्काउंट देके आप क्या ही कर लेंगे। तो कुल मिला के ये है कि जिन लोगों का पैसा डूब गया या डूबने की संभावना है उन लोगों को डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। यानी कि अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में आपको ये आता है कि आपको बैड डेब्ट्स भी हैं, आपके प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स भी बनाना है, और तीसरा डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी देना है, तो आपका जो डेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहले आप बैड डेब्ट्स, अपन मान लेते हैं कि बैड डेब्ट्स जो है आपका वो है 5,000 रुपये का। ठीक है। और प्रोविज़न या BTR जिसको अपन बोलते हैं वो आपको बनाना है 5% का ऑन डेटर्स। और तीसरा है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ये आपको बनाना है 10% का। ठीक है। ऑन, ऑब्वियस सी बात है ये अपन प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये अपन डेटर्स की अभी बात कर रहे हैं तो ये भी डेटर्स पे है, राइट। चल, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि अपना जो पैसा जो डूब रहा है, जो डूब चुका है ऑलरेडी, मिलना ही नहीं है, तो उस पर अपन को डिस्काउंट दे के कुछ करना नहीं है। तो जब भी आपको डेटर्स, किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि डेटर्स हैं और आपको बैड डेब्ट्स भी बनाना है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स भी बनाना है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट भी देना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके डेटर्स में बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। ठीक है। बैड डेब्ट्स आप माइनस करेंगे तो आपका 95,000 बैलेंसिंग फिगर बना। अब इसके बाद आप BTR क्रिएट करेंगे। BTR प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बनाना है आपको 5% से। ठीक है। तो 5% से अपन क्या करेंगे,
चूँकि ये पैसा डूबने की संभावना है, यानी इनको भी आप डिस्काउंट देकर कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि आपका अदरवाइज डबल नुकसान हो जाएगा कि आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं, फिर प्रोविज़न भी क्रिएट कर रहे हैं, फिर बाद में मानना पड़ा पैसा डूब भी गया आपका। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले डेटर्स में से बैड डेब्ट्स माइनस होंगे आपके, उसके बाद BDR क्रिएट करेंगे 5% का। ठीक है, 95,000 का 5% होगा है 4,250। कैलकुलेट एक बार आप कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मेरा गलत हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो यही होगा। 10% 9,500 होता है, 5% 4,250 होगा, तो 750 एंड 90,750, 9 54 55 95। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में आता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये है 10% का। अभी आपको इसको माइनस करना है, तो 9075। ठीक है, तो ये 10 में से 5 गए, 5 बचा, 4 7 6 81,675। एक बार आप लोग और कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो इतना लंबा पॉसिबल नहीं होता है बनाना, तो कैलकुलेशन अब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है? जो पैसा आपको डेटर से मिलने वाला था लेकिन अब नहीं मिलेगा, जो पैसा डूब गया, आने ही नहीं है, वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स मतलब होता है, BDR मतलब होता है कि आपको पॉसिबिलिटी है, आपको संभावना लग रही है कि किसी भी डेटर को जिसको आपने माल उधारी में बेचा था उससे पैसा शायद ना मिले। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, दोनों पॉसिबिलिटी, इसलिए प्रोविज़न बना रहे हैं। जब मिल जाएगा तो प्रोविज़न में से वो कम हो जाएगा। और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आप इसलिए बनाते हैं ताकि आपका पैसा डूबे ना, या उसके लिए आपको प्रोविज़न ही क्रिएट ना करना पड़े। तो कुल मिला के बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह से ये लिखा हुआ है कि आपको डेटर्स में से प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स भी क्रिएट करना है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट भी देना है एंड बैड डेब्ट्स भी क्रिएट करना है, तो आप डेटर्स में से सबसे पहले बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे, फिर BDR बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बनाएंगे, बैड डेब्ट्स रिजर्व, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व से इसको पूरा बोलते हैं BDR, बैड डेब्ट्स रिजर्व फुल फॉर्म होता है BDR का, बैड डेब्ट्स रिजर्व। मैंने यहाँ पर रिजर्व नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग रिजर्व भी लिख लीजिएगा। ठीक है, BDR हो गया। एंड लास्टली प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट आप उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिन लोगों से पैसा आने की पॉसिबिलिटी हो। जिन लोगों से पैसा आने की पॉसिबिलिटी नहीं है या डाउट है कि नहीं आना या डूबेगा ही, तो उनको डिस्काउंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके गाइस, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने।